हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस, जो आज ही एग्ज़ाम हुआ है। आज 1 फरवरी 2021 को क्वेश्चन का विषय का कोड है 322 पॉलिटिकल साइंस, और इसका सेट है आई। और आप जानते हैं कि आपका ए से लेकर के जे नंबर तक का सेट है, लेकिन सभी क्वेश्चन वही हैं, लेकिन नंबर आगे पीछे है। आप मिला लीजिएगा, हम इसका आंसर देंगे आपको। आप लोग अपना आंसर मिला लीजिएगा, नंबर आगे पीछे होगा। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा। इसका सही आंसर है ए, मैकियावेली। दूसरा क्वेश्चन है, किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है। इसका अभी आंसर नहीं मिला है, अगले वीडियो में इसका आंसर दे देंगे। तीसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने हेतु 1920 में किस संगठन की स्थापना हुई। इसका सही आंसर है ए, संयुक्त राष्ट्र संघ। चौथा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा के अभिकरण की स्थापना कब हुई। इसका सही आंसर है 1957 में। पांचवा प्रश्न है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। इसका सही आंसर है 1950 में, बी ऑप्शन सही है। छठा प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई। इसका सही आंसर है बी, 1991 में। सातवां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। इसका सही आंसर है ए, 1945 में। आठवां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। इसका सही आंसर है डी, हेग। नौवां प्रश्न है, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। इसका सही आंसर है डी। 10वां प्रश्न है, किस वर्ष में पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की। इसका सही आंसर है सी, 1949। 11वां प्रश्न है, भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ। इसका सही आंसर है डी, 1962 में। 12वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है। इसका सही आंसर है डी। 13वां प्रश्न है, परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं। इसका सही आंसर है डी, इनमें सभी। 14 नंबर का प्रश्न है, किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसका सही आंसर है तिलक, बाल गंगाधर तिलक। 15 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 32, जो कि इसमें ऑप्शन आपका नहीं है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में किस तरह की कार्यपालिका है। आपका सही आंसर है ए, नाम मात्र की कार्यपालिका। 17 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संसद के उच्च तथा द्वितीय सदन का क्या नाम है। इसका सही आंसर है सी, विधान परिषद। 18 नंबर का प्रश्न है, लोकसभा में बिहार के सांसदों की कितनी संख्या है। इसका सही आंसर है ए, 40। 19 नंबर का प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। इसका सही आंसर है सी, अनुच्छेद 331।
20 नंबर का प्रश्न है, साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? इसका सही आंसर है डी, 6 माह तक। 21 नंबर का प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? इसका सही आंसर है ए, 6 वर्ष। 22 नंबर का प्रश्न है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? इसका सही आंसर है लोकसभा के अध्यक्ष। सी ऑप्शन आपका सही है। 23 नंबर का प्रश्न, नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है? इसका सही आंसर है राज्यसभा के प्रस्ताव का। ए ऑप्शन आपका सही है। 24 नंबर का प्रश्न है, प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? इसका सही आंसर है ए, संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं। 25 नंबर का प्रश्न, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? इसका सही आंसर है सी, 5 वर्ष। 26 नंबर का प्रश्न है, विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? इसका सही आंसर है 30 वर्ष। डी ऑप्शन आपका सही है। 27 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई? इसका सही आंसर है सी, ऑस्ट्रेलिया से। 28 नंबर का प्रश्न, इनमें से कौन संघ सूची का एक विषय है? इसका सही आंसर है बी, रक्षा। 29 नंबर का प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन से विषय जोड़े गए? इसका सही आंसर है ए, जनसंख्या नियंत्रण। 30 नंबर का प्रश्न, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? इसका सही आंसर है बी, केंद्र एवं राज्य दोनों के पास। 31 नंबर का प्रश्न, विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ए, सभापति। 32 नंबर का प्रश्न है, राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है। इसका सही आंसर है उच्च सदन के रूप में। आपका ए ऑप्शन सही है। 33 नंबर का प्रश्न, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कितनी संख्या होती है? इसका सही ऑप्शन है डी, 75। 34 नंबर का प्रश्न है, विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है, आवश्यक है? इसका सही आंसर है 50 सदस्यों की। 35 नंबर का क्वेश्चन है, एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक हैं? इसका सही आंसर है ए, 2 अधिवेशन। 36 नंबर का प्रश्न है, मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है? इसका सही आंसर है बी, सर्वोच्च न्यायालय। 37 नंबर का प्रश्न, भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? इसका सही आंसर है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ए ऑप्शन आपका सही है। 38 नंबर का प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? इसका सही आंसर है सी, 62 वर्ष। 39 नंबर का प्रश्न है, भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है? इसका सही आंसर है बी, सर्वोच्च न्यायालय।
40 नंबर का प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है? इसका सही आंसर है ए, प्रथम अनुच्छेद। 41 नंबर का प्रश्न, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्व पर बल देता है? आपका सही आंसर है डी, कानूनी दृष्टांत। 42 नंबर का प्रश्न, न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है? इसका सही आंसर है सी, प्रभावी विधिक व न्यायिक व्यवस्था। 43 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है? इसका सही आंसर है डी, नैतिक अधिकार। 44 नंबर का प्रश्न, किसने कहा कि कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द की तरह है जिससे मनुष्य की कोई सुरक्षा नहीं हो सकती? इसका आंसर है बी, थॉमस हॉब्स। 45 नंबर का प्रश्न, 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई? इसका सही आंसर है ए, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा। 46 नंबर का प्रश्न है, अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका सही आंसर है जॉन लॉक, बी ऑप्शन सही है। 47 नंबर का प्रश्न, अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा किसके चिंतन में निहित है? आपका आंसर है ए, हॉब्स व ग्रीन। 48 नंबर का प्रश्न, नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया? इसका आंसर अगले वीडियो में हम आपको देंगे, तब तक आप इसको खोजिएगा। नागरिक निष्क्रियवाद पदबंध प्रतिपादित किया? इसका आंसर अभी नहीं मिला है, ऐसे इसका आंसर होना चाहिए डी, टी.एच. मार्शल। 50 नंबर का प्रश्न, किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है? इसका सही आंसर है सी, मार्क्स। 51 नंबर का प्रश्न है, विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है? इसका सही आंसर है बी, संघात्मक शासन। 52 नंबर का प्रश्न, भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों विधायिकाएं कानून बना सकती है? इसका सही आंसर है सी, समवर्ती सूची। 53 नंबर का प्रश्न, दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ? इसका सही आंसर है ए, भारत। 54 नंबर का प्रश्न, नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? इसका सही आंसर है सी, 5 लाख से अधिक। 55 नंबर का प्रश्न, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्ष तक निवास करना होगा? इसका सही आंसर है सी, 7 वर्ष। 56 नंबर का प्रश्न, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? इसका सही आंसर है बी, साम्यवाद। 57 नंबर का प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? इसका सही आंसर है सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। 58 नंबर का प्रश्न, किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? इसका सही आंसर है सी, 74वां। 59 नंबर का प्रश्न, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? सही आंसर है बी,
B.R. अम्बेडकर। 60 नंबर का प्रश्न, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? इसका आंसर होगा ए. रामनाथ कोविंद। 61 नंबर का प्रश्न है, क्षेत्रीय दलों के शक्तिशाली होने से भारत में संघवाद का कौन सा प्रतिमान उभर रहा है? इसका आंसर हम अगले वीडियो में देंगे। 62 नंबर का प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका अनुच्छेद 245, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। 63 नंबर का प्रश्न, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्नलिखित में किसने दिया? आपका आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति। बी ऑप्शन आपका सही है। 64 नंबर का प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किस अंग को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? आपका आंसर होगा ए. ग्राम पंचायत। 65 नंबर का प्रश्न, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? इसका सही आंसर है डी. 29। 66 नंबर का प्रश्न, 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? इसका सही आंसर है सी. 11वीं अनुसूची। 67 नंबर का प्रश्न, यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो तो क्या विकल्प है? इसका सही आंसर है 2/3 बहुमत से लोकसभा द्वारा पारित। सी ऑप्शन आपका सही है। 68 नंबर का प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? इसका सही आंसर है बी. 50। 69 नंबर का प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? आपका सही आंसर है सी. 1990। 70 नंबर का प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? इसका सही आंसर है सी. अनुच्छेद 360। 71 नंबर का प्रश्न, किसने कहा कि राजनीति मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है जो किसी समाज में बाध्यकारी होते हैं? इसका आंसर अगले वीडियो में देंगे। 72 नंबर का प्रश्न, प्राचीन युग में राज्य का स्वरूप क्या था? तो आपका सही आंसर है साम्राज्य। 73 नंबर का प्रश्न, किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री कहा जाता है? आपका आंसर है प्लेटो। 74 नंबर का प्रश्न है, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? आंसर है आपका अरस्तु। बी ऑप्शन सही है। 75 नंबर का प्रश्न, किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो? इसका सही आंसर ए. सुकरात होगा। 76 नंबर का प्रश्न, किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों से जकड़ा हुआ है? यह रूसो का कथन है। आपका ऑप्शन सी है। 77 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है पूंजीवादी समाज। ए ऑप्शन आपका सही है। 78 नंबर का प्रश्न, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं?
इसका आंसर है डी, H.J. लॉस्की। 79 नंबर का प्रश्न, भौतिक समानता का अर्थ है। इसका सही आंसर है सामाजिक समानता। 80 नंबर का प्रश्न, किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? इसका सही आंसर है बी, मार्क्सवादी। 81 नंबर का प्रश्न है, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ? इसका सही आंसर है सी, अक्टूबर 1990। 82 नंबर का प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? आपका आंसर है ए, ट्रिग्युलाई। 83 नंबर का प्रश्न, ताशकंद समझौता कब हुआ? आपका सही आंसर है सी, 1966। 84 नंबर का प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि कोई भी संवैधानिक संशोधन द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती है? इसका सही आंसर है गोलखनाथ केस, 1967 बी। 85 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? इसका सही आंसर है सी, 1976 का 42वां संविधान संशोधन। 86 नंबर का प्रश्न, देश की रक्षा करना का कर्तव्य किस कोटि में आता है? इसका सही आंसर है मौलिक कर्तव्य, सी होगा। 87 नंबर का प्रश्न है, चुनाव अंक यानी कोटा निकाल कर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है? इसका सही आंसर है बी, स्पष्ट बहुमत प्रतिनिधित्व प्रणाली। 88 नंबर का प्रश्न, कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा गया है? आपका आंसर है बी, प्रधानमंत्री को। 89 नंबर का प्रश्न, राज्यों के शासन में किसे केंद्र का भी कर्ता कहा जाता है? इसका सही आंसर है बी, प्रधानमंत्री। 90 नंबर का प्रश्न है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए कितनी न्यूनतम आयु निर्धारित है? सही आंसर है आयु, बी ऑप्शन सही है, आयु 30 वर्ष से कम न हो। 91 नंबर का प्रश्न, भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? आपका सही आंसर है 2014, डी ऑप्शन सही है। 92 नंबर का प्रश्न, मैकमोहन रेखा कहाँ है? आपका ऑप्शन बी सही है, अरुणाचल प्रदेश में। 93 नंबर का प्रश्न, देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई? इसका सही आंसर है बी, 1976 में। 94 नंबर का प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? इसका सही आंसर है डी, 6। 95 नंबर का प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? इसका सही आंसर है बी, 1952 में। 96 नंबर का प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर है सहजानंद सरस्वती ने की। इसमें जबकि आपका ऑप्शन नहीं है, इसका सही आंसर है सहजानंद सरस्वती ने। 97 नंबर का प्रश्न, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ए, 1 दिसंबर को। 98 नंबर का प्रश्न है, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया है? इसका सही आंसर है सी, बिहार। 99 नंबर का प्रश्न है, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? इसका सही आंसर होगा सी,
सोवियत संघ, जो कि पहले रूस का ही अंग है। 100 नंबर का प्रश्न, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है ए, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए जिसके वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।